यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और हो सकता है आप अपने आप को आज कमजोर महसूस कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आज का दिन मेरे जीवन में कैसा होगा। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा और आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष सामर्थ्य के बारे में। वो ऐसी सामर्थ्य होगी जो सामर्थ्य आपको बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरेगी और जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें की, क्योंकि उसके चेले निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे। कारण क्या था? क्योंकि यीशु मसीह उस समय उनको छोड़कर जा रहे थे, स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में अपने चेलों से कुछ बातें की और वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके और मेरे लिए। वे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे अब आगे क्या होगा, क्योंकि यीशु तो जा रहे हैं, अब आगे क्या होगा? क्या हम फिर से अपने कामों पर चले जाएंगे? क्या हम इस काम को जो प्रभु हमें दे रहे हैं, क्या हम इसे कर पाएंगे? क्या कोई हमारा सहायक होगा या फिर क्या हमारा भी इसी प्रकार से विरोध होगा? क्या हमें भी मार डाला जाएगा? अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की बातें उनके दिमाग में, उनके विचारों में चल रही होंगी। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ बातें की और प्रभु यीशु मसीह ने 8 पद में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यहां पर लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अभी तक पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं उतरा था, अभी तक नहीं उतरा था। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ्य को पाओगे। उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम एक अद्भुत सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करोगे, एक सामर्थ्य को तुम अपने अंदर देखोगे और उस सामर्थ्य के द्वारा तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वही कमजोर लोग, वही निराश लोग, वही दुखी, चिंतित, परेशान लोग, लेकिन जब उन्हीं लोगों पर पवित्र आत्मा उतरेगा, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में पाएंगे तो वो दुनिया की छोर तक जाएंगे और प्रभु के गवाह हो जाएंगे। ये ऐसी सामर्थ्य है जो आपको एक बोल्डनेस देती है, एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपको कमजोर से बलवान बना देती है। ये ऐसी सामर्थ्य है जो आपको निर्बुद्धि से बुद्धिमान बना देती है और वो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। और प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा। प्रभु गए इसके बाद और उसके बाद चेलों पर वो पवित्र आत्मा उतरा। मीन्स इस संसार में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ यीशु के जाने के बाद। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है, आपके साथ में है, आपके संग में है, आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से भरेगा। कैसी सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है? वो सामर्थ्य देगा आपको चीजों को समझने की, वो सामर्थ्य देगा आपको परमेश्वर के वचन को समझने की, वो सामर्थ्य देगा आपको और आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ को खोल देगा। वो ऐसी सामर्थ्य से भरेगा आपको कि आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु की बातें स्मरण आने लगेंगी, वचन की बातें स्मरण आने लगेंगी। वो ऐसी सामर्थ्य से आपको भरेगा कि आप पाप से अपने आप दूर होने लगेंगे। ऐसी सामर्थ्य से आपको भरेगा कि आपके अंदर वो हियाब आएगा, वो विश्वास आएगा कि आप उन पाप के रास्तों को अपने आप छोड़ दोगे, आप अपने मन में डिसीजन ले पाओगे। ऐसी सामर्थ्य से प्रभु आपको भरेगा। वो सामर्थ्य एक ऐसी सामर्थ्य है जिसके द्वारा आपके जीवन से अद्भुत काम होने लगेंगे। वो सामर्थ्य एक ऐसी सामर्थ्य है जिसके द्वारा आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा, एक बोल्डनेस आपके अंदर आ जाएगी, निडरता आपके अंदर आ जाएगी। आप
जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके जीवन में काम होगा उस सामर्थ्य के द्वारा। वे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगेंगी। आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और उनके जीवन में काम होने लगेगा। ये इस सामर्थ्य के द्वारा होगा। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं। लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। और वही चेले जो थके थे, निराश थे, दुखी थे, परेशान थे, इसके बाद जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद जब वो इस दुनिया में गए तो उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनके अंदर का डर समाप्त हो गया। उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे और उन्हें फिर किसी बात का डर नहीं रहा। वो जो कहते थे वो होने लगता था, जो बोलते थे वो होने लगता था, जिसके लिए प्रार्थना करते वैसे ही हो जाता। वो अनपढ़ थे लेकिन पवित्र शास्त्र की सारी बातें मानो उन्हें याद थी और आधा नियम उन्होंने, नया नियम उन्होंने लिख भी दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपको ऐसी सामर्थ्य से भरे, जैसे उसने यहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि उस सामर्थ्य के द्वारा आप ज्ञान बुद्धि समझ से भर जाओ, आप सामर्थ्य के कामों को करने लगो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मेरी मम्मी 4 या 5 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनको जो पानी भी पी रही थी वो हजम नहीं हो रहा था, पलटी हो जा रही थी। इतनी पलटी हो रही थी कि सारा दिन पलटी पलटी से परेशान हो जाती थी। एक घूंट पानी भी नहीं पी रही थी। 1 हफ्ते से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने पेयर सेंटर में फ़ोन किया, अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाया। मेरी मम्मी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। मेरी मम्मी भी एकदम स्वस्थ हैं, चंगी हैं, उनको पलटी भी बंद है, पूरी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। पिता परमेश्वर का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाही दी है, बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। अमृता सिस्टर और ब्रदर को दिल से धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और आप सबके लिए खुशखबरी है कि आने वाले 22 अक्टूबर को हम देहरादून में होंगे प्रेयर मीटिंग के लिए। यदि आप इस मीटिंग में आना चाहते हैं तो जरूर से आप हमें कांटेक्ट करें, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उस रजिस्ट्रेशन करने के द्वारा आप उस मीटिंग का हिस्सा बन सके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में प्रभु तू हमारे साथ में है। प्रभु तूने रात भर हमें संभाला प्रभु और ये नया दिन हमारे जीवनों में दिया। हम सब प्रभु आनंद से भरे प्रभु और हमारे हृदयों में तेरा आनंद है मेरे प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं इस दिन में प्रभु हर एक कार्य में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे संग संग चले प्रभु, आप हमें गाइड करें परमेश्वर पिता। आपकी गाइडेंस को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को आज के दिन के लिए हर एक भाई बहन के लिए मांगते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को आज ये नया दिन दिया है और इस नए दिन में प्रभु तेरी नई योजनाएं प्रभु हम सब के लिए हैं। यदि कोई भी आज निराश है, उदास है, दुखी है और प्रभु हताश है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। आपका जॉय प्रभु, आपका आनंद प्रभु हर एक के हृदय में उमड़ने लगे परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए प्रभु हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, बल शक्ति सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता, और होने दे पिता कि हर एक कार्य से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो और तेरा राज्य प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन के द्वारा बढ़ने पाए। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु जी, तो आप क्षमा करे परमेश्वर पिता, उन्हें माफ करे प्रभु जी, उन्हें एक मौका दे कि वो मन को फिराए, अपने गलतियों से फिरे प्रभु और तेरे सही रास्ते पर, तेरे कहे हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु धन्यवाद कि तू क्षमा करता है, तू माफ करता है, तू मौका देता है प्रभु। और सच में मेरे खुदावन, तूने हमें अपने लहू से धोकर प्रभु हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमें छुड़ाया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तूने हमें नाम लेकर बुलाया ताकि हम तेरे राज्य में चलें प्रभु,
और हम सब प्रभु तेरे राज्य के नागरिक हैं, तेरा हिस्सा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब आपने अपने वचन से प्रभु हम सब से बातचीत की है, जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, जब उन्होंने प्रभु बहुत ही गंभीरता से प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया है, उसे रिसीव किया है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी, जब आपने वचन में इस बात को बताया प्रभु कि जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। इस समय बहुत से लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो पिता, कॉन्फिडेंस की कमी हो पिता, प्रभु जी आत्मविश्वास उनका कम हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा उतरे प्रभु और वो सामर्थ पाए प्रभु, हर एक काम को करने के लिए प्रभु, लोगों से बातचीत करने के लिए, डील को हैंडल करने के लिए, हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने आत्मा की सामर्थ दे पिता। एक एक जन प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ से भर जाए परमेश्वर प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आपके लोगों ने इस वचन को सुना है तो इसे अपने जीवन में ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे प्रभु, इसे ये जी सके परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक दुविधा, हर एक कमजोरी, हर एक बातें यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। यदि कोई भी शारीरिक कमजोरी है यीशु के नाम से वो चली जाए। आप इन्हें प्रभु सामर्थ दे प्रभु इनके शरीर में, आप इन्हें सामर्थ दे प्रभु इनकी आत्मा में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत से लोग प्रभु जॉब के लिए चिंतित है खुदावन, आप उन्हें बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें। बहुत से लोग प्रभु मैरिज के लिए चिंतित है प्रभु, आप उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। बहुत से लोग प्रभु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए चिंतित है प्रभु कि किस प्रकार वो उन्नति करेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा आप इन भाई बहनों को आत्मिक रीति से उन्नति करने में आप इनकी मदद सहायता करें पवित्र आत्मा। छोटे बच्चों की, नौजवानों की, हर एक भाई बहन जो आपके नाम पर विश्वास करता है, उनके आत्मिक लेवल को, स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। मेरे प्रभु इस समय प्रभु बहुत सी ऐसी बातें जो इनको बहुत ज्यादा कठिन और टफ जान पड़ती है प्रभु, मेरे पिता तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो हर एक कठिन कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आसान होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी लोग इस समय बीमारियों में है, दर्द में, तकलीफ में, चोट में है, घाव में है प्रभु, यीशु मसीह उन्हें आपकी हुजूरी में रखते प्रभु, तेरी प्रेजेंस में लेकर आते हैं प्रभु जी। और मैं दुआ करती प्रभु इसी वक्त प्रभु चंगाई का सामर्थ्य प्रभु, वो हीलिंग परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के शरीर में बहने लगे। मेरे खुदावन जिनके कमर में दर्द है पिता, घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है प्रभु, जॉइंट्स पेन है, जहां कहीं भी इन्हें दर्द है, मैं हर प्रकार के दर्द को जाने की आज्ञा देती हूँ। मैं कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं लंग्स प्रॉब्लम को, किडनी, लिवर, हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त प्रभु इनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। हर एक रोग इनके शरीर को छोड़ दो और जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हो, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप हर एक भाई बहन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को मेंटली हील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु जी। आपने शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट किया प्रभु, आपने कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, इन्फेक्शन को नष्ट किया प्रभु जी, ब्लड की कमी को, ब्लड की प्रॉब्लम को आपने दूर किया पिता, ब्लड से रिलेटेड होने वाली बीमारियों को तूने नष्ट किया परमेश्वर, हेयर फॉल की बीमारी, माउथ में प्रॉब्लम, आईज में, कानों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु तूने इन्हें चंगा किया कि तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया प्रभु। आपने आपके लोगों को चलने फिरने की सामर्थ दी, आपने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, उन्हें आपने देखने की, सुनने की सामर्थ दी, आपने उनकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट किया प्रभु, नसों को प्रभु आपने खोल दिया प्रभु जी। और पिता अपने लोगों को इस समय प्रभु शारीरिक रूप से तूने चंगा किया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह ठहरे और तेरे आत्मा की सामर्थ आए परमेश्वर। मेरे प्रभु यदि आज किसी भी बात के लिए कंफ्यूज है प्रभु, इनकी कंफ्यूजन को पवित्र आत्मा आप दूर करे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय यदि ये डिप्रेशन में है, डिप्रेशन चला जाए, एंजाइटी चली जाए, डर चला जाए, हर एक निराश करने वाली बातें चली जाए, नकारात्मक चलने वाले सोच विचारों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। इन्हें आजाद करे। जितने भी नौजवान इस समय प्रभु अकेलेपन में है प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपने आप को पिता प्रभु हर एक
से अलग कर दिया प्रभु, समाज से अलग कर दिया है, लोगों से अलग कर दिया प्रभु, और जो कमरे में अकेला रहना पसंद करते, खुदावन पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले, उन्हें भी सामर्थ दे प्रभु कि उस अकेलेपन से बाहर निकलकर प्रभु जी वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके प्रभु। यदि आज कोई भी जन प्रभु घर से बाहर निकलता है प्रभु जी किसी भी काम को करने के लिए, प्रभु तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सेफ्टी उनके साथ में हो खुदावन, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु, इनकी योजनाओं को आज आप सफल करें। यदि आज बहुत से लोग कर्जे में हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए, आर्थिक तंगियां इनके जीवन से चली जाए, हर एक उपाय इंतजाम प्रभु तेरे ओर से होने पाए। और प्रभु आज के दिन के लिए जो योजनाएं ये तैयार कर रहे हैं, जो प्लानिंग्स ये कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से सफल हो। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा हम आपकी हुजूरी में रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है परमेश्वर प्रभु जी कि सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु वो अब्राहम की आशीष इन भाई बहनों के जीवन में कहते हैं प्रभु, और कहते हैं अच्छी प्रभु आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, उद्धार के दर्शन को दिखाएं, इनके मनोरथों को पूरा करें और अपनी भलाइयों को खुदावन इनके जीवनों में दिखाएं प्रभु। जो भी इनके सपने हैं, इनके ड्रीम्स हैं, इनके आगे बढ़ने के जो टारगेट्स हैं उन्हें आप कंप्लीट करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन्हें क्वालिफाइड करें, बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें प्रभु, संतान देकर ब्लेस करें प्रभु। जो इनके जीवन की कमी है प्रभु आप उन्हें दूर करें परमेश्वर, क्योंकि जब आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में उतरेगा खुदा तो प्रभु ये सामर्थ्य को पाएंगे पिता। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती आपके सम्मुख रखती हूँ पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने सुधी ली, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बोया है प्रभु, जिन्होंने हर्ष से बोया है, खुशी और आनंद के साथ में बोया है प्रभु, वो एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे, बढ़ोतरी बहुतायत प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।